मैक्सिमम जिम्स ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल रहता है कि मेंबर्स को या फिर क्लाइंट्स को अपने जो शूज़ है वो साथ में कैरी करने होंगे। वो घर से पहन के नहीं आ सकते या फिर बाहर से पहन के नहीं आ सकते जिम के अंदर। उनको जिम के अंदर आना है और वो शूज़ पहनना है, वर्कआउट करना है, और जब एग्जिट करेंगे तो वापस उसको रिमूव करके अपने बैग में डाल के घर पे जाना है, राइट। कुछ जिम्स ऐसे भी है जहाँ पे क्लाइंट्स को या फिर मेंबर्स को अलाउ किया जाता है कि आप बाहर से शूज़ पहन के आ सकते हो। या फिर कुछ जिम्स ऐसे भी है जहाँ पे ये रूल तो बना हुआ है कि आप बाहर के शूज़ पहन के नहीं आ सकते, बट उसको कोई फॉलो नहीं करता। ना वहाँ की मैनेजमेंट इस रूल को प्रॉपरली फॉलो करती है, ना वहाँ के मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मैनेजमेंट का जो स्टाफ है वो क्लाइंट को बोलता है कि प्लीज़ आप शूज़ पहन के मत आइए, आप यहाँ पे पहनिए, बट उसके पीछे वो एक साइंटिफिक आंसर या फिर लॉजिकल आंसर नहीं दे पाते, उसको क्लियर नहीं कर पाते कि क्यों हमें बाहर से नहीं पहन के आना है शूज़। तो इसकी वजह से ये वर्क नहीं करता और क्लाइंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं और बाहर से ही पहन के आते हैं, राइट। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टोटली बात करेंगे कि क्या हम बाहर से शूज़ पहन के जिम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो क्यों नहीं जा सकते, उसका साइंटिफिक या फिर लॉजिकल रीज़न क्या है। सो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। तो अब हम अगर ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या हम जिम में शूज़ बाहर से पहन के जा सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। हम नहीं जा सकते या फिर हमें नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए या फिर किसी को भी नहीं जाना चाहिए बाहर से शूज़ पहन के जिम के अंदर, जिम फ्लोर के अंदर, तो वो क्यों नहीं जाना चाहिए, इसका रीज़न भी ढूंढना पड़ेगा। तो रीज़न नंबर फर्स्ट है, जब हम बाहर से शूज़ पहन के जाते हैं जिम फ्लोर के ऊपर, तो बाहर का मिट्टी कचरा भी साथ में शूज़ के साथ साथ में फ्लोर पे चला जाता है। तो होगा क्या, इससे आपका फ्लोर गंदा होगा, राइट। या फिर आप डायरेक्टली ट्रेडमिल्स पे या फिर क्रॉस टर्नर्स पे, साइकिलिंग पे अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो, कार्डियो एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो ट्रेडमिल का बेल्ट खराब होगा या फिर क्रॉस टर्नर के पैडल्स खराब होंगे, साइकिलिंग के पैडल्स खराब होंगे, राइट। और ये तो हाइजेनिक नहीं है। और इससे क्या होगा कि वहाँ पे हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देने वाला क्राउड अगर आता है तो वो क्राउड वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ पे प्रोफेशनल क्राउड नहीं बचेगा, राइट। ये पहला रीज़न है और ये सबको पता है, उधर के मैनेजमेंट को भी पता है, वहाँ के क्लाइंट को भी पता है। बट जो क्लाइंट जानबूझ के जाते हैं पहन के बाहर से, वो क्या सोचते हैं कि अगर आपका फ्लोर गंदा हो रहा है तो आप हाउसकीपिंग को बोलो साफ़ करने के लिए, राइट, हम तो पहन के आएंगे। बट ऐसे क्लाइंट्स को अगर आप साइंटिफिकली या फिर लॉजिकल एक रीज़न दोगे कि आपको क्यों नहीं आना चाहिए, ओके, तो वो रीज़न सुन के वो बेशक नहीं आएंगे। और वो रीज़न है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप हमेशा सेम इंटेंसिटी पे वर्कआउट नहीं करते रहते हो। आपकी इंटेंसिटी हमेशा धीरे 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 क्या होती रहती है, बढ़ते जाती है, राइट। आप बिगिनर से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस, एडवांस से सुपर एडवांस, इस तरह आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर इंटेंसिटी को फॉलो करो, जैसे आप बिगिनर हो तो बिगिनिंग लेवल में भी आप धीरे धीरे क्या करते रहते हो, आपकी इंटेंसिटी इंप्रूव करते रहते हो। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करते रहते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जितना टाइम तक आपका वर्कआउट चल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो ड्रॉप होती है या फिर वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। और उसी वक्त जब आप हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहे हो या फिर और कोई वहाँ के मेंबर्स अच्छे से हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं और उस फ्लोर पे लोग अगर बाहर से शूज़ पहन के आ रहे हैं, तो वो धूल मिट्टी के साथ बाहर का बैक्टीरिया भी अंदर आता है और ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर चला जाता है और आप बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी उस टाइम पे इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, राइट। तो वहाँ पे जब आपका वर्कआउट करने का टाइम है, वहाँ पे अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया चला गया तो आपको कई सारे डिसीज़ होने के चांसेस है। आपको डस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सर्दी फीवर हो सकता है। और एक बार सोचो कि आप ये वर्कआउट किसके लिए कर रहे हो, ये एक्सरसाइज करने का रीज़न क्या है।
तो आपका आंसर यही रहेगा ना कि आपको खुद की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करनी है। तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आपको ये पहले जो इथिक्स है, जिम के जो रूल्स है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप खुद जिम्मेदार रहोगे खुद की इम्यूनिटी ड्रॉप करने के लिए, और जो आप ये वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो ये हर एक बंदे को, जो बंदा जिम में जा रहा है, उसको ये बात पहले समझनी होगी, या फिर ये जो रूल है सबको फॉलो करना होगा कि हमें बाहर से शूज पहन के नहीं जाना चाहिए जिम में। ओके, इससे सिर्फ हमारा नहीं नुकसान हो रहा है, इससे सबका नुकसान हो रहा है। जो लोग जिम फ्लोर पे है उस टाइम पे सबका नुकसान हो रहा है इसमें। तो आप ऐसा चाहते हो क्या कि आपकी वजह से सारे लोग बीमार गिरे या फिर सबकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाए? क्योंकि सारे जो लोग फ्लोर पे है वो अपनी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए वहाँ पे है, तो आपकी वजह से उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना बात ध्यान रखो। और दूसरे का भी अगर नहीं सोचना है तो कम से कम खुद का सोचो। उस चीज़ से अगर आप जा रहे हो बाहर से शूज़ पहन के, तो आपको भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हो सकता है आप दूसरे तीसरे दिन बीमार भी हो जाओ। ओके, तो अगर आपको सच में इसका बेनिफिट लेना है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है, तो आज के आज ही अगर आप बाहर से शूज़ पहन के जा रहे हो तो उसको बंद करें। अपना शूज़ का जो पेयर है वो कैरी करें बैग में साथ में, और जिम फ्लोर पे जाके उसको पहन लीजिए। और पहनने के पहले आप ये चेक भी कर सकते हो कि आपके शूज़ का जो सोल है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है। सो गाइज, ये छोटा सा टॉपिक था आज के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जिनको नहीं पता था कि क्यों नहीं जाना है शूज़ पहन के जिम फ्लोर पे, तो इसका रीज़न आपको अभी पता चला। तो इसको मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हो आप, और या फिर आप किसी जिम से जुड़े हो तो वहाँ के मैनेजमेंट को आप अलर्ट कर सकते हो, और आप भी उन लोगों को रोक सकते हो जो लोग जिम फ्लोर पे बाहर के शूज़ पहन के आ रहे हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।